राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। अब एक ऐसी कसौटी बताने जा रहा हूं आनंद की, ऐसी आनंद की अगर जीवन में उतार लो तो बस पूछो मत, कितनी खुशी कितना आनंद टपकने लगेगा। ऐसी क्या बात है? लोग बुराई करें, लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ। हाँ, वो तो होता है, होने चाहिए। अब कोई हमारी बुराई करेगा हम दुखी नहीं होंगे। लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाओ। आप कहेंगे सारा संसार ऐसे ही होता है। मतलब आपके सुख दुख की डोर लोगों के हाथ में नहीं, आपके हाथ में है। लोग तो बुराई करेंगे, ये हमारे हाथ में है, हम दुखी हों या ना हों। लोग तारीफ करें, हम खुश हों या ना हों। कोशिश करें, ये डोर आपके ही हाथ में है। पुण्य आत्माओं, कोई तुम्हें सुखी दुखी नहीं कर सकता। ये बातें एकाग्रचित होकर सोचिएगा। तो कल हम आपसे चर्चा कर रहे थे, अगर देखो किसी को कुछ पूछना हो, क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं मन बुद्धि चित्त के ऊपर, मैंने जो अपने छोटी सी बुद्धि से परमात्मा की कृपा से बता सकता था बता दिया। अगर आपको पूछना हो तो खुल के पूछो, खुल के जवाब लो। अब मन में कोई बात है छुपाओ तो कोई फायदा नहीं। वीना जी ने एक दिन मैसेज किया कि मेरा मन बड़ा परेशान रहता है, बाकी मैं कल पूछूंगी। वो कल कभी नहीं आएगी, वो कल गई। कल तो संसार में बहुत सारी बातें आएंगी, पूछने की बात कभी नहीं आएगी। अब ध्यान से सुनिएगा। कल मैं आपसे चर्चा कर रहा था, मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटि जतन न जाई। ये मोह का जो मल है, आप करोड़ों साबुनों से धो लेना, कोटि जतन न जाई। जन्म जन्म अभ्यास निरत करी, अधिक अधिक लिपटाई। कमाल है। मोह था नहीं, हुआ तो है, यानी पाप हुआ तो है, मन में गंदगी आई तो है, निकालना हमारे हाथ में नहीं है। कितना जतन कर लो। यहां पर तुलसीदास जी ने चित्त को केंद्र बताया। इसका अभिप्राय ये, व्यक्ति की बुद्धि और चित्त में द्वंद्व है। बुद्धि में और चित्त में, देखो दोनों ही सूक्ष्म शरीर में हैं। बुद्धि के द्वारा हम कुछ बातों को समझना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं, पर चित्त वो है जहां पर हमारे सारे संस्कार, पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों के संस्कार भी संग्रहित हैं। आपको पता नहीं, हमारे चित्त में हम पूर्व जन्मों के संस्कार भी लेके आते हैं। इस जन्म में तो पाप किए ही हैं,
बड़ी ममता मोह आसक्ति की है। अब पूर्व जन्मों के भी संस्कार हैं। बुद्धि में संत महात्माओं की बातें आती हैं समझ में, चित्त में ऐसे कैसे हो सकता है? अब मैं अपने वंश का नहीं करूंगा, मैं अपने मन का नहीं करूंगा, यही तो हाल है। बुद्धि में और चित्त में टक्करें मारते हैं आपस में। बुद्धि में बात आती है कि ये पहले नहीं थे मेरे, बाद में रहेंगे नहीं मेरे, ये सब ट्रेन के मुसाफिर हैं, ये सब स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। ये स्वप्न सा संसार है, क्यों? अपनापन है। अगर इन सब में भगवान का पन हो तो ये जीवन है। अगर सब में भगवान को देखो तो भगवान के साथ जीवन जी रहे हो, और सब में संसार में शरीर से अपनापन करोगे तो पाप करोगे। तो चित्त में और बुद्धि में, तो चित्त क्या है? ध्यान से सुनो, लॉकर, जहां हमारे सारे संस्कार पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कार भरे हुए हैं, जो पूर्व जन्मों के अभ्यास और संस्कार हैं, और जो वर्तमान में बुद्धि के द्वारा जाना गया सत्य है, उनमें टकराव होता है। गुरु जी ने ये कहा, अंदर से लॉकर में तो ये लिखा हुआ है मेरे, अंदर के संस्कार टकराते हैं। अब बताओ, हमारे चित्त में हमारा लॉकर, हमारा हृदय बिगड़ा हुआ है। अब बुद्धि में बातें आई, सत्संग में सुनी, मगर अंदर टकराव हो रहा है। अब कौन जीतेगा? अगर आप शरणागति पे हो तो चित्त हार जाएगा, चित्त शुद्ध होने लग जाएगा। और अगर आप कहोगे नहीं नहीं अब ठीक है, उन्होंने कह दिया है, उनके कहने से हम क्यों माने। भगवान की गीता के अंदर अर्जुन नहीं मानता था, भगवान को बार बार समझाना पड़ा। जब भगवान ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि बस आखिरी बात बताने जा रहा हूं, तुरंत समझ में आ गया। तो इसलिए हमारे चित्त में भी बुद्धि के अंदर आती हैं बातें। आप लोग सत्संग सुनते हो, आपको पता नहीं चलेगा ये बातें सत्संग की क्यों काम नहीं कर रही, या कर रही हैं तो उतना बड़ा विस्फोट क्यों नहीं कर रही। आपका चित्त इतना व्याकुल क्यों नहीं हो रहा, आपके चेहरे पर भगवान के प्रेम के भाव क्यों नहीं प्रकट हो रहे, आपको भगवान के लिए चाह के रोना क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि चित्त में संस्कार, ज्ञान अज्ञान बन के मल भरा हुआ है। मीना जी ने पूछा था ना कि व्याकुलता क्यों नहीं हो रही, पूछा था कि व्याकुलता क्यों नहीं हो रही। उसको पूजा भी करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन वो चाह इतना सत्संग सुनने के बाद भी, कारण है बुद्धि में तो आता है, चित्त में, अंदर संस्कारों में, मन में संसार से अपनापन भरा पड़ा हुआ है, वो नहीं निकलता। राम ही केवल प्रेम प्यारा। मीरा जैसे कितने होंगे कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। कमाल है, उसने एक ही बात कह के अपना लॉकर साफ कर लिया। कोई नहीं, जित देखूं तित श्याममयी है। अब मैंने समझ लिया भगवान तुम बने हो संसार, तो अपना पराया क्या? आप बताओ, अपना पराया क्या? जब सब में भगवान है तो सबको भगवान देखो। इसका मतलब अगर आप अंतर करते हो अंदर बाहर, इसका मतलब चित्त बिगड़ा हुआ है, बुद्धि बिगड़ी हुई है। तो हमारे संस्कार पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कार रूप से संग्रहित हैं, हम कहीं छोड़ के नहीं आए, चित्त में लेके आए हैं सब कुछ। जो पूर्व जन्मों के अभ्यास और संस्कार वर्तमान में बुद्धि के द्वारा जाना गया सत्य, नोट करो, उनमें टकराहट होती है। हम कामयाब क्यों नहीं हो रहे? बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्माओं का सत्संग सुन लिया, अरे बाबा तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी, कहां कहां टक्करे मार ली, नतीजा ठंडन गोपाल, वही ढाक के 3 पात, नतीजा कुछ नहीं मिला।
अब किसी से पूछा, एक आदमी बोला बोला जी हम वहां गए थे केदारनाथ। मैंने कहा भैया क्या प्रूफ है आप केदारनाथ गए थे? तो उसने क्या करा, मोबाइल से फोटो निकाल के दिखा दी, देखो वहां मेरी फोटो। तो ये तो हाल है जीवन में, ये तो हमारी खोपड़ी में गोबर भरा हुआ है कि अपने शरीर की फोटो दिखा रहे हैं, देखो हम वहां गए थे नहीं गए थे। ताजुब की बात है। चित्त के संस्कार और अभ्यासों के सामने परास्त हो जाती है बुद्धि, सारा सत्संग बेकार हो जाता है, क्योंकि चित्त के अंदर ऐसा अज्ञान भरा हुआ है। इसे रामचरितमानस में अनेक पद्धतियों में कहा गया। जब तक चित्त संस्कारों की वृत्तियों से भरा रहेगा, भगवान ने तो एक छोटी सी बात कह दी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बताओ आप और हम लोग उस मल को कैसे देखें? ये अपनेपन का गंदगी है, सब में भगवान का पन नहीं है। भाई इतना अंतर कर लो, जहां अपनापन है वहां गंदगी है, जहां भगवान का पन है वहां भगवान है। अब किसी ने मेरे से पूछा ये नाली साफ कैसे होगी? अपनेपन को हटा दो, भगवान के पन को ले आओ। अपने परिवार में भी, अपने समाज में भी, अपने रिश्तेदारों में भी, सब में भगवान को देखो। अब ये मत कहो वो तो हम में नहीं देख रहे, हम क्यों उनमें देखें? अरे बाबा सत्संग तुम सुन रहे हो, आंखें तुम्हारी खुल गई हैं, बुद्धि तुम्हारी जाग गई है, किसी की बुरा कहो ही मत, मत कहो बुरा किसी को। बुरा क्यों कह रहे हो? आप बताओ क्यों बुरा कह रहे हो? क्योंकि उसके अंदर कोई अपनापन है, उसकी अच्छाई बुराई तुम्हारे अंदर टकराहट हो रही है, इसलिए हम बुरा कहते हैं। रामचरितमानस में कई जगह बात भी बताई गई, जब तक चित्त संस्कारों की वृत्तियों से भरा रहेगा, जब तक हम चित्त के संस्कारों से शून्य नहीं कर लेंगे, 100% खाली करना है, तब तक हम कितना भी सुन लें, ध्यान से सुनो, हम कितना भी सत्संग सुन लें, समझ लें, पर उसे जीवन में नहीं उतार पाएंगे, नहीं उतार पाएंगे, कितना ही सुन लो। सुनिए, गुनिए, समुझिए, समुझाइए, दशा हृदय नहीं आवे। बहुत से लोग कहते हैं हम ऋषिकेश में वहां 1 महीना रह के आए, वहां सत्संग सुन के आए, हम बनारस गए, हम वहां सत्संग सुन के आए, हम हरिद्वार। अरे बाबा करोड़ों कल्प हो गए तुम्हें सत्संग सुनते हुए, माना किसका? हम अपनी बुद्धि में डिसीजन लेते हैं, हमें कौन सा अच्छा लगा और कौन सा अच्छा नहीं लगा। अब जो बात बताने जा रहा हूं, अहंकार के ऊपर ध्यान से सुनिएगा। बहुत सटीक अहंकार है हमारे अंदर, सब में भरा हुआ है। कर्म योग में धर्म का केंद्र अहंकार है। कर्म योग में धर्म का केंद्र अहंकार है। क्या मतलब? धर्म में जो हम वर्ण और आश्रम धर्म देखते हैं, उसका केंद्र है व्यक्ति का अहंकार। क्या मतलब? कर्म सिद्धांत में कहा गया कि व्यक्ति में मैं स्वाभाविक है, ये मैं ही सारी समस्या का मूल है, मैं ही सारी समस्या का मूल है, यही कैंसर का फोड़ा है, इसी से सारे पाप पैदा होते हैं। कल एक पुण्य आत्मा ने हमारे से ये पूछा था, मैं क्या कहूं, मैं रात को जब जागूं तभी भगवान से प्रार्थना करूं, प्रभु मैं और अहंकार कैसे गले? आप सोचो, उसका केंद्र व्यक्ति का अहंकार है।
धर्म सिद्धांत कहता है व्यक्ति में मैं स्वाभाविक है, ये मैं की ही सारी समस्या का मूल है, इसे छोड़ना होगा। पर कहना कितना आसान है, मैं को छोड़ना उतना आसान नहीं है। तब कहा गया अगर ना छूटे तो इसका सदुपयोग करना चाहिए, बस उस मैं को धर्म की दिशा में मोड़ देना चाहिए। क्या मतलब? धर्म माने क्या? अब मैं जो कर्म करता हूं भगवान के निमित्त करता हूं, ये धर्म है। धर्म माने उसे धारण करने के लिए, उस दिशा में मोड़ दो मैं को। उस मैं को धर्म की दिशा में मोड़ दिया जाए, एक धार्मिक के मैं और एक वर्ण आश्रम धर्म के मैं में परिवर्तन कर दिया जाए, ताकि उस मैं का मैं ब्रह्मचारी हूं ऐसा मानकर ब्रह्मचर्य से इसकी निष्ठा हो जाए। यानी मैं कल तक माया का था, आज मैं परमात्मा का हो गया, बस रास्ता बदल दिया, चाह बदल दी। रहूंगा शरीर में, रहूंगा परिवार में, सबकी सेवा करूंगा। अब तक सबको अपना 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 मैं का, अब मेरे परमात्मा का, मेरे परमात्मा का, मेरे परमात्मा का। तो तू किसका हो गया? अब मैं परमात्मा का हो गया। आप बताइए, आपका घर किसका? कहो भगवान का है। ये दुकान किसकी? भगवान की है। आप किसके? भगवान के। ये माया किसकी? भगवान की। मैं का रास्ता बदल गया, अन्यथा आपके पास कोई इलाज नहीं है इसका। इसलिए धर्म का केंद्र मैं है, जहां उसके सदुपयोग के द्वारा समाज को सुव्यवस्थित बनाने की चेष्टा की गई। ये सभी क्रम कहीं ना कहीं ठीक है। इसलिए कहत कठिन समझत कठिन, अहंकार मैं से पैदा हुआ है। मैं ही अहंकार को जन्म दे रही है। मैं ही अपने को ज्ञान मान करके, अब हम हैं तो आत्मा। अब बताइए, आत्मा है तो किसके हैं? परमात्मा के। अपने इस शरीर को देखो और कहो एक दिन ये छूटने वाला है। परमात्मा मिला हुआ है, वो साक्षात मिलने वाला है। हम शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। देखो, नारद जी ने जाके महाविष्णु से कहा था कि नीचे सारा दिन लोग वाग हाय हाय कर रहे हैं, हे भगवान हमें उठा ले, हे भगवान हमें उठा ले। बोले भैया तू उठा ला दो चारों को। जब नारद जी काशी में पहुंचे, सुबह सुबह बूढ़े बुजुर्ग स्त्रियां लकड़ी लेकर चल रही हैं, राम 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 राम, हे भगवान उठा ले, हे भगवान उठा ले। नारद जी ने कहा आज दो चार कस्टमर तो मिल गए, आज महाविष्णु को झूठा करूंगा। नारद जी ने कहा आज महाविष्णु को झूठा करूंगा। क्या करोगे? आज दो चार ले जाऊंगा। ये खुद ही कह रहे हैं गंगा जी में, हर हर गंगे भी कर रहे हैं, हे भगवान हमें उठा ले। उन्होंने कहा माता जी भगवान आपको बुला रहे हैं, आप चलो। जिस लकड़ी को जमीन पे रख के सारा ले रही थी, वो एक दिन नारद जी के खींच के मरे। तू मर, मैं क्यों मरूं? बोली माता जी आप ही तो बोल रही थी अभी भगवान मुझे उठा ले। बोले भगवान से बोल रही थी, तेरे से थोड़ी कर रही हूं। कोई मरना नहीं चाहता। अगर ये ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूं, तो राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। ये शरीर तो बला है, ये मरेगी, एक न एक दिन मरेगी। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम लोगों को केवल जागना है। आपको लगता है, एक मछुआरा था, ध्यान से सुनो। उस दिन सुबह से शाम तक नदी में मछुआरा
जाल डालकर मछलियां पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। सुबह से शाम हो गई, एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा, उसकी निराशा गहरी होती गई। भगवान का नाम लेकर उसने एक बार और जाल डाला। क्या करा? भगवान का नाम लेकर एक बार और जाल डाला, पर इस बार भी वो असफल रहा। एक बजनी पोटली उसके जाल में अटकी, एक बहुत ही बजनी पोटली उसके जाल में अटकी। मछुआरे ने पोटली को निकाला, टटोला और झुंझला गया और बोला, हाय ये तो पत्थर है। जब बजनी चीज आई जाल में, पोटली को टटोला तो निकला पत्थर। फिर मन मारकर वो नाव में चढ़ा, बहुत निराशा के साथ कुछ सोचते हुए अपने नाव को आगे बढ़ता जा रहा था और मन में आगे के योजनाओं के बारे में सोचता चला जा रहा था। सोच रहा था, कल दूसरे किनारे पर जाल डालूंगा, सबसे छिपकर, उधर कोई नहीं जाता, वहां बहुत सारी मछलियां पकड़ी जा सकती हैं। देखो हमारा मन कितना चंचल है। मन चंचल था, फिर हाथ कैसे स्थिर आता। वो एक हाथ से उस पोटली के पत्थर को एक करके नदी में फेंकता जा रहा था, एक एक करके पत्थरों को फेंकता जा रहा था, क्योंकि शाम हो चुकी थी। वो पत्थर जो थे दिख नहीं रहे थे, उन्हें फेंकता जा रहा था। पोटली खाली हो गई। जब एक पत्थर बचा था तो अनायास ही उसकी नजर पड़ी और कांप गया, चौकन्ना हो गया। उसने अपने आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि क्या थे, नीलम की पोटली थी। सोचिएगा, माणिक भरे हुए थे पोटली में। मछुआरे के पास अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। नदी के बीचों बीच अपनी नाव में बैठा वो सिर्फ अपने को कोस रहा था। प्रकृति और प्रारब्ध ऐसे ही न जाने कितने नीलम हमारी झोली में डालता जा रहा है, जिन्हें हम पत्थर समझकर ठुकराते देते। आज क्या जरूरी काम है, आज भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, आज ये नहीं करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। ये चोला बहुत अनमोल है मेरे भाई। हम बहुत बुद्धिमान हैं, अपने को मानते हैं, इसलिए निवेदन करता हूं, जागो, अभी होश में आओ। ये नीलम जैसा जीवन, हीरे जैसा जीवन अमृत पाने के लिए मिला है, कहां मृत्यु का सामान इकट्ठा करने में लगे हो। प्यार से गाइएगा, भजे जा